नमस्कार। अम्बांचल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, पिछली कुछ वीडियो में हम गरुड़ पुराण से चर्चाओं को शामिल कर रहे हैं। अभी हमारा गरुड़ पुराण चल रहा है। उसी में आज का टॉपिक है कि बलात्कारी के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, हमारे पुराणों में क्या वर्णन है। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले नमस्कार मंत्र। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बलात्कार हमारे समाज में क्यों होता है बलात्कार? क्या इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है वैदिक सनातन परंपरा और संस्कारों का लोप। ये जड़ है। जब तक हमारे बच्चों को या हम लोगों को ये पता नहीं होगा कि कौन सा डायरेक्शन सही है, कौन सा डायरेक्शन गलत है, कौन से रास्ते पे चलना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, जब तक ये शास्त्रों के द्वारा या पुराणों के द्वारा जो लिखा गया है हमारे मनीषियों द्वारा, ऋषियों द्वारा, वो हम यदि फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारे समाज में विकृति पैदा करेगा। तो सुनिए, गरुड़ पुराण क्या कहता है। कोई भी पुरुष मित्र की पत्नी, अपनी अपेक्षा उत्तम जाति की कन्या, चांडाली और बहन तथा पुत्रवधू के साथ सहवास करता है अथवा उसका बलात्कार करता है तो उसे गुरु पत्नी गमन करने का महापाप लगता है। इसी प्रकार माता पिता की बहन, मामी, सौतेली माँ, आचार्य की पुत्री और आचार्य की पत्नी से भी यही दोष लगता है। गुरु पत्नी गमन क्या होता है? यही जो स्वेच्छा से या जबरदस्ती बलात्कार करते हैं उसी को गुरु पत्नी गमन कहते हैं। अब उसमें प्रायश्चित क्या लिखा है? यदि वो मनुष्य प्रायश्चित करना चाहे तो कितना भयंकर प्रायश्चित लिखा है कि आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा कि हमारे पुराणों में इतना तक वर्णन है। यदि वो प्रायश्चित करना चाहता है तो उसको दहकती हुई लोह की स्त्री की मूर्ति से आलिंगन करके अपने शरीर का त्याग कर देना चाहिए। इट मीन्स कि एक लोहे की गरम, जो कि अंगारे की तरह लाल है, वो लोहे की स्त्री की मूर्ति बनाई जाए और उसके साथ सोकर, उसके साथ लेटकर वह अपने प्राणों का परित्याग करे। ये प्रायश्चित है उसका। अथवा दूसरा प्रायश्चित क्या है कि अपने लिंग और अंड को उसको काटकर नैऋत्य दिशा में फेंक दे और जब तक जिंदा रहे तब तक पीछे की तरफ मुंह करता हुआ चलता रहे। मतलब अत्यंत बुरी मौत। या तीसरा ऑप्शन है कि प्रजापत्य कृच्छ व्रत 3 वर्ष तक और चंद्रायण व्रत 3 माह तक, जो कि आज के समय में ऋषि मुनि महात्मा भी इस व्रत को करते समय बहुत सावधान रखते हैं, जो कि बहुत ही कठिन व्रत है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे वेदों में कितनी उस चीज़ के ऊपर बताया गया है कि इन लोगों को कैसा दंड मिलना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसे मरणोपरांत तप्त सूर में नामक नरक में गिराकर कोड़े से पीटा जाता है और गर्म लोहे की तप्त स्त्री के साथ उसका आलिंगन जबरदस्ती कराया जाता है। और वहाँ पे तो उसकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वो तो भोग शरीर है, जो तुमने यहाँ पे किया हुआ है उसका वहाँ पे भोगना पड़ेगा। तो उस नरक में गिराया जाता है। और ठीक यही विधान एक स्त्री के लिए भी, एक स्त्री भी अपनी स्वेच्छा से किसी पर पुरुष के साथ ये व्यवहार करती है तो भी उसको यही दंड भुगतना पड़ेगा। और यदि कोई पशु के साथ भी ऐसा व्यवहार करता है तो उसको सालमकी नामक नरक में लोहे के कांटे भरे हुए जिसमें वज्र के समान उस नरक में गिराया जाता है। ये तो मरणोपरांत बात हो गई। लेकिन जीवित शास्त्र हमारी क्या आज्ञा देता है कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। ऐसे लोगों को इसमें गरुड़ पुराण के आचार्य खंड में साफ लिखा हुआ है कि ऐसे महापापी मनुष्य का लिंग छेदन करने के पश्चात उसका वध कर देना चाहिए। इट मीन्स उसके लिंग को पहले छेदे, ठीक है, छिन्न भिन्न करे और उसके बाद में उसको मृत्यु के घाट उतार दिया है। सहज मुक्ति या नॉर्मल जो फांसी लग जाती है बलात्कार के बाद और वो हो जाती है जेल, वो वैसा नहीं है।
बहुत कष्टदायी मृत्यु होनी चाहिए ऐसे पापियों के लिए। तो ये हमारा शास्त्र आज्ञा देता है। इसीलिए मेरी विनम्र हाथ जोड़ के विनती है कि अपने शास्त्रों को पढ़ें, उनकी बातों को समझें और सद्मार्ग पर चलने की कोशिश करें और अपने खुद जगें और समाज को जगाएं, जिससे कि हमारे समाज में ये कुरीतियाँ ना फैलें। आज किसी दूसरी बहन बेटी के साथ हुआ है, कल वो हमारी बहन बेटी के साथ भी हो सकता है। कृपया इस बात का ध्यान रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आमांचल स्टूडियो का यही मोटिव है। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि पुराणों की बातें हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। धन्यवाद।